जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बाबा की निरंतर पाठ कर रहे होंगे, बाबा को स्मरण कर रहे होंगे। आज बाबा के आशीर्वाद से एक और बहुत सुंदर साईं कृपा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और आप लोग जो ये सारे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं ना, तो बाद में रात को सोने से पहले मैं कहूँगी स्पेशली कि आप रात को सोने से पहले या आप जब भी सोने जाते हैं, मतलब मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में आप सोने जाते हैं कि ये थोड़े लंबे टाइम का मैं स्लीप ले रहा हूँ, ऐसा वाला जब टाइम रहे तो ना आप जो सुने छोटी से छोटी बात भी क्यों ना हो या कोई बड़ा एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, बड़ा इन द सेंस कुछ ऐसे बहुत आश्चर्यजनक हो गया हो, तो वो सारी चीज़ों को ना एक बार सोचा करिए, एक बार सोचिएगा ज़रूर। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसका क्या बेनिफिट है ये आप करके देखिएगा। ज़्यादा नहीं भी तो आप 1 महीना ऐसा करिए एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। हर एक चीज़ की बेनिफिट क्या है वो बोलने से अच्छा है आप एक्सपीरियंस करिए। नहीं तो बताने को बता सकती हूँ, बट आप थोड़ा ऐसे एनालाइज करना। अब मैं बताती हूँ, ये जो डिवोटी है इन्होंने बताया, बाबा ने ना इनको लाइफ में ब्लैक मैजिक से बचाया। जब ये शिरडी गए तो साक्षात दर्शन भी बाबा ने इनको दिया है। ठीक है, मतलब बाबा ने इनको, मैं ब्लैक मैजिक बोल रही हूँ गलती से, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बाबा ने ना बहुत इनकी रक्षा की है। एक शिरडी में इनको साक्षात दर्शन दिए हैं, इनसे बाबा ने बातें करी है, तो बहुत सारे इनके इस तरह के एक्सपीरियंस रहे। 2-3 तो सच में बहुत आश्चर्य में डालने वाले अनुभव हैं। आप सुनेंगे तो कहेंगे कि बाबा तो बड़े प्यारे हैं। और इन्होंने पहले तो शॉर्ट में इतना बताया है कि इवन कि एक टाइम पे ये जीना ही नहीं चाहती थी, इनको था कि मैं अब सुसाइड कर लूँ, पर बाबा ने ना उस समय भी बचाया, बाबा ने इनको सुसाइड नहीं करने दिया। तो ये सारी चीज़ें इनकी रही है। अभी हर एक एक्सपीरियंस को इलैबोरेट नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कुछ 3 एक्सपीरियंसेस को, और उसमें भी एक एक्सपीरियंस तो बहुत भयंकर, उन सबको इन्होंने इलैबोरेट करके बताया, तो सारे नहीं बता सकती थी ना एक ही मैसेज में। तो इसलिए इन्होंने बताया कि हाँ ये एक टाइम पे सुसाइड भी करना चाहती थी। तो ये बात तो है कि जब बाबा चूज़ कर लेते हैं ना, तो ये नेगेटिव टाइम से भी बाबा निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी थी। अब इन्होंने बताया ये बात 1997-1998 की है, जब ये क्लास 7 या 8 में थी। तब से ही ये, मतलब बचपन से ही ये बाबा की भक्ति करती थी। इनके दादा दादी लोग जो थे ना, वो बेसिकली शिव जी के भक्त थे, और इनके जो पेरेंट्स थे वो उतना पूजा उस वक्त नहीं किया करते थे। पर क्या था ना कि इनके घर के जहाँ, मतलब इनका जो घर था बचपन में जहाँ रहती थी, वहाँ से ना 10 मिनट की दूरी पर ही एक मंदिर था। ठीक है, वो था सत्य साईं बाबा का मंदिर, और उसमें शिरडी साईं बाबा की भी मूर्ति थी और गणेश जी की भी मूर्ति थी। तो ये बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने सत्य साईं बाबा के बारे में बताया। मुझे नहीं पता कि सत्य साईं बाबा की टेम्पल्स इंडिया में बहुत जगह कहाँ हैं, बट आई नो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे सत्य साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा और गणेश जी थे। तो ये जाया करती थी, रोज़ फ्लावर ऑफ़र करती थी, फिर आके जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फिर स्कूल जाती थी। वहीं पर इनकी फ्रेंड का भी घर था मंदिर के पास ही, तो दोनों कोई मिल के मंदिर जाते थे, एंड देन दे यूज़ टू गेट बैक होम, जल्दी से ब्रेकफास्ट किया एंड देन अगेन बैक टू स्कूल। तो इन्होंने यही बोला कि उस वक्त ना मेरे घर में दादा दादी, इनके अंकल जो भी थे, सभी लोग शिव जी के भक्त थे, बाबा के कोई भी भक्त नहीं थे। मतलब शिरडी साईं बाबा तो वैसे भी मतलब बिल्कुल ही नहीं थे उस वक्त इन लोगों की लाइफ में। पर उसमें भी किसी ने कभी इनको रोक टोक नहीं किया कि तुम शिरडी साईं बाबा को क्यों चढ़ाते हो या जो भी। और देखो बाबा ने कितने दिमाग, मतलब दिमाग कह रही हूँ, कितने क्या कुछ और सोच रही थी, बाबा ने कितना थॉटफुली, वहाँ पर गणेश जी और सत्य साईं बाबा भी थे, तो इस वजह से कनेक्शन इनका बाबा से बना। बट वहाँ पर और भी थे, भगवान गणेश जी भी थे, तो शिव जी की सब पूजा करते ही थे, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन कभी किसी ने नहीं किया।
और इस वजह से ये बचपन से ही सिंस चाइल्डहुड, और ये बहुत इनके लिए एक आश्चर्यजनक बात है, जहाँ पूरे घर पे कोई शिरडी साई बाबा की पूजा नहीं करता। उल्टा उनको इनके पेरेंट्स थोड़ा सा मतलब एक आध बार ऐसा भी सोचते थे कि ये तो भगवान नहीं है, ये तो एक इंसान है जो इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करता है, ही इज़ अ मोहम्मदन। बहुत लोग ये चीज़ सोचते हैं, तो इनके फादर भी यही सोचते थे। तो ये एक चीज़ थी, तो इस वजह से इन सब चीज़ों के बाद भी ये बाबा की भक्ति कर पा रही थी। अब क्या होता है कि इनके घर पे ना कभी भी बाबा की कोई फ़ोटो या तस्वीर तो थी नहीं। जैसा मैंने बताया कि बाबा की पूजा कोई करते ही नहीं थे, तो फ़ोटो या तस्वीर कहाँ से ही होती। पर जब ये क्लास 9th में होंगी, 8 9 लगा लो आप, तो समर हॉलीडेज़ में ये अपनी मासी के घर गई, मतलब अपनी मम्मा के बहन के घर, मासी के घर गई। तो जब ये वहाँ पर गई, वो वारंगल में था। तो वारंगल में ना एक भद्रकाली टेम्पल है, काफ़ी फेमस है। अब वहाँ इनके भैया भाभी थे, उन लोगों ने इनको ज़िद किया कि चलो तुम्हें हम घुमाने ले चलते हैं। तो वो लोग इनको घुमाने ले गए, जितने भी पार्क्स थे, फाउंटेन्स वगैरह थी, जो भी वाटर स्पोर्ट्स जो भी था, और साथ में भद्रकाली टेम्पल ले गए। अब क्या हुआ ना, भद्रकाली टेम्पल ले जाके ना वो ज़िद करने लगे कि नहीं तुम कुछ तो ले लो, कुछ तो ख़रीद लो। तो वहीं पर ना एक स्टॉल था भद्रकाली टेम्पल के पास ही। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने पूछा कि क्या आपके पास फ़ोटो होगा बाबा का। तो इनको मिल गया, तो इन्होंने मतलब बाबा का फ़ोटो ले लिया। अब आप समझो कि इनके फादर तो इनको बोले कि ये तो मोहम्मदन है और ये तो मतलब इंसान ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें बोली इनके फादर ने, बोली ज़रूर, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत, सोचो कि घर पर फादर ही को लग रहा है कि ये जो शिरडी साईं बाबा है ये तो कोई मोहम्मदन है, कोई इंसान है, ये भगवान नहीं है, ये लग रहा है ऑन वन साइड। बट ऑन दी अदर साइड ये बाबा के व्रत भी रखती गई उसी वक्त से, और बाबा की पूजा करना इन्होंने कभी बंद नहीं किया, कभी भी नहीं। जब इनकी शादी हो गई ना, तो बाबा इनके घर में आए, 2 बार आए। एक बार तो विग्रह रूप में भी आए, जो इनकी सिस्टर ने ना शिरडी से एक मार्बल का मूर्ति ये लाकर इनको दिया था। लेकिन जो मूर्ति थी ना, इन्होंने उसको मतलब बाबा जी को मंदिर में बिठाया कि मतलब इन्होंने इनकी बहन ला के दे दी, तो इन्होंने बिठा दिया। लेकिन इनके हस्बैंड ना एकदम गुस्सा हो गए कि तुम अगर मंदिर में, वो इसलिए गुस्सा नहीं हुए कि ये बाबा की पूजा करे, उनके हस्बैंड को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि ये साईं बाबा की पूजा करें, इनके हस्बैंड को इससे प्रॉब्लम है क्योंकि इनके घर पे ना हफ्ते में 2 या 3 बार ही पूजा होती है। और इनका ये मानना है कि अगर तुम कोई विग्रह स्थापित कर रहे हो तो तुम्हें रोज़ पूजा करना होगा। तो इनके हस्बैंड का कहना था कि अगर तुम बाबा को बिठा रहे हो फिर तुम्हें रोज़ पूजा करना होगा टेम्पल का, मतलब अपने पूजा घर का। और ये लोग जबकि रोज़ नहीं करते थे, हफ्ते में 2 या 3 बार ही करते थे। तो उसके बाद इन्हें वो वाले बाबा को मंदिर छोड़कर आना पड़ा, मतलब मंदिर में फिर स्थापित करना पड़ा। तो ये सब तो अभी तक मैंने बैकग्राउंड और जो भी इनका एक्सपीरियंस और जर्नी रही है वो बताया। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ जिसके वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, द मेन एक्सपीरियंस। एंड बाय द वे, मैं अभी जो ये नरेट कर रही हूँ ना, मैं इसको थोड़ा पढ़ पढ़ के भी नरेट कर रही हूँ। मुझे एक बार में याद नहीं हुआ था, कभी कभी हो जाता है ऐसा, 2 3 चीज़ें दिमाग में आज चल रही थी इसलिए। तो अब जो इनका एक्सपीरियंस है, मैं वो अब आपको बताती हूँ, जो मेन एक्सपीरियंस है इतने सारे बैकग्राउंड के बाद। ये बात है 5 मई 2008 की। इनका बेटा 3 महीने का था और उस दिन इनकी बेटी का बर्थडे था, ठीक है। और इनके अंकल वगैरह, इनके काका जो थे, वो सारे लोग घर पर आए हुए थे। और उसके बाद बर्थडे हो गया, फिर सब अपने अपने घर चले गए और फिर सभी लोग सो गए। रात को इनका बेटा जो कि 3 मंथ का है, वो एकदम से रोना शुरू कर दिया। और इन्होंने जब देखा तो मतलब ये लोग उठकर इन्होंने देखा तो वो बहुत, इनके जो अब बच्चे हैं तो छोटे, 3 महीना का है तो वो दिन भर में कभी भी रो सकता है और कभी भी सो सकता है। लेकिन उसकी ना आवाज़ बहुत अलग थी, वो नॉर्मल नहीं रो रहा था, बहुत अजीब सा आवाज़ था।
और ना वो उल्टा सो गया, उल्टा होकर वो सो गया पलटकर, और उसने आवाज़ अजीब सी निकालनी शुरू कर दी। जब शुरू में मैंने ये मैसेज पढ़ा था ना, मैं डर गई थी कि मतलब क्या हुआ। और इनका बच्चा ना अच्छे से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था उस समय में। उसकी आईज़ पूरी रेड हो गई थी उस 3 मंथ के बच्चे की। वो रो रहा था, उल्टा हो गया और उसकी आवाज़ अजीब आने लगी। तो सब रोने लगे, सबको डर लगने लगा ये क्या है। तो इनके घर के ऊपर जो दूसरा घर है, तो वहाँ पर एक अंकल भी रहते थे और जो भी काका लोग थे जो आसपास में ही रहते थे, सबको फ़ोन किया, सब लोग आए और बच्चे को ना थोड़ा सा पानी दिया। बच्चा वो पानी भी नहीं पी रहा था। तो ना ही वो देख रहा है, ना ही वो अब आवाज़ अलग तरह से निकाल रहा है, और वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो सब डर गए, बहुत डर गए। और जनरली ऐसे सिचुएशन में ना कुछ गलत ना हो जाए, कुछ मतलब बहुत छोटा बच्चा ना, तो ये सबको लगने लगा था कि कहीं मतलब बस इस बच्चे की जान बच जाए, साफ शब्दों में कहूँ तो। और मैं भी बहुत डर गई थी जब ये पढ़ रही थी तो कि एकदम से ऐसा कैसे हुआ। लेकिन ना क्या हुआ कि जब इस तरह एकदम उसकी आवाज़ अलग हो गई, वो कुछ भी पानी नहीं पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अजीब तरह से हो गया है, तो उन्होंने ना अनएक्सपेक्टेडली एक बार बाबा पुकारा, बहुत ज़ोर से बाबा को बोला। और इनके हस्बैंड ने बोला कि इसको क्या हुआ है ना, मुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद फिर ना इनके हस्बैंड भी नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चे को हो क्या रहा है, उसकी आवाज़ कैसे चेंज हो रही है, आँख पूरी लाल हो चुकी है। तो वो लोग ना इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड किए। बट जैसे ही इन्होंने बाबा को पुकारा ना, वो फिर नॉर्मल हो गया, तो उसको वो लोग फिर घर ही ले आए। अगले दिन नेक्स्ट डे इनके जो काका है ना, वो टेम्पल लेके गए, किसी मंदिर में लेके गए थे, साईं बाबा की मंदिर में नहीं लेके गए थे, कोई और भगवान जी के मंदिर में लेके गए थे। और पंडित जी को बोला कि देखिए ना, ऐसा ऐसा बच्चा मेरा बीमार हो गया था। क्योंकि कुछ वक्त के लिए सबकी खुद की जान हाथ पे आ गई थी कि भाई बच्चे को क्या हो गया है ना। इसका एकदम से पलट के अजीब अजीब आवाज़ निकालना और अजीब तरह से रोना, आँख लाल हो जाना, कुछ भी खाना पीना बंद कर देना, सही से रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्या हो गया एकदम से। पर ना फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने जैसे बाबा बोला वो स्टेबल हो गया था। बट जब नेक्स्ट डे ये लोग पंडित जी के पास गए ना, मतलब उनके अंकल लेके गए, ये नहीं गई थी, अंकल ही लेके गए। आप विश्वास करो, तो पंडित जी ने बोला ना कि इसके ऊपर ना एक काले साए का प्रकोप हो गया था। मतलब इस बच्चे के अंदर एक स्पिरिट, एक भूत, एक आत्मा जो थी वो इस बच्चे के अंदर आ गई। और तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि वो बच्चा तो अजीब से आवाज़ निकालना शुरू कर दिया था और वो नॉर्मल तो हो ही नहीं रहा था। ये तो इन्होंने जैसे बाबा पुकारा, बस एकदम से झटके में वो बच्चा ठीक हो गया, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चे को क्या हुआ था। अभी जो मैंने बताया कि ये लोग हॉस्पिटल ले जाने को रश करने वाले थे, बस इन्होंने एकदम से बाबा बोला अनएक्सपेक्टेडली, और जैसे बोला बच्चा नॉर्मल हो गया तुरंत। 2 मिनट पहले कुछ और 2 मिनट बाद कुछ। फिर इनको एक्चुअल में प्रॉब्लम पता चला कि अच्छा, बच्चे की प्रॉब्लम और कुछ नहीं थी, बस यही थी कि वो बेचारा उसको मतलब उसके ऊपर एक नेगेटिव स्पिरिट जो थी वो उसको पोजेस कर रही थी। तो फिर इन्होंने काका को बताया, सबने बोला फिर उसके बाद कि जो तुमने बाबा का नाम लिया ना, उसके ही वजह से ये ठीक है, वरना पता नहीं क्या होता। तो आप लोग मतलब ये बहुत स्कैरी अनुभव लास्ट में, मतलब ये थोड़ा ऐसे हो गया ना कि बाबा कैसी लीला हुई। मुझे पढ़ के पहले तो मुझे टेंशन हो गया था कि बच्चे को क्या हुआ, बाद में ये सुन के ना मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि मतलब क्या का क्या हो गया था। तो आप जानो कि बाबा जो है ना, वही शिव है, वही हनुमान है, वही सब कुछ है। तो जहाँ पर साईं है ना, वहाँ पर ये भूत प्रेत आत्माएं, इन्हें वो जगह छोड़नी होती है। इसीलिए बाबा जो है ना, वो ब्रह्मांड नायक हैं। तो बस आप बाबा पे भरोसा रखिए,
और फिर हर नेगेटिव चीज़ आपसे दूर जाती चली जाएगी। एक बात पता है, मैं अपने कुछ पर्सनल एनकाउंटर्स हैं जो मैं नहीं शेयर करती हूँ, ज़्यादा नहीं है, 1 ही 2 है जो मैं मतलब मुझे लगता है कि नहीं अभी मैं ये सब क्या ही शेयर करूँ। पर ना ऐसी चीज़ें होती है ना तो इसे आइडेंटिफाई करने में भी टाइम लगता है। मतलब आप समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन एक बात तो है कि बाबा जो है ना उनके रहते मतलब जो मैंने फ़ील किया है, जो भी मेरे साथ हुआ, एक बहुत बुरा फेज़ रहा मेरा कुछ महीने पहले। पर जो भी हुआ ना तब मैंने फ़ील किया कि नहीं ये सिर्फ बाबा थे हमारे जिसकी वजह से मैं भी कई चीज़ों से निकल गई, नहीं तो मैं बहुत बुरा फंसती। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी आप सभी से कि ये तो बच्चे वाला का तो भाई कैसे हुआ किसी को नहीं पता, एकदम से वो बच्चे के साथ ऐसा हुआ था। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं ना, इसका बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान दीजिए कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है और आपको किन लोगों ने अपने मन में बसा के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना तो वो जब पूजा पाठ भी करेंगे जो भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में आप रहोगे तो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका उठना बैठना गलती से या फिर जानबूझकर आप छोड़ ही नहीं सकते हो, इट इज़ सो मतलब ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रहना ही है, वैसी परिस्थिति हो जाए ना तो आप समझो कि जो उस तरह के लोग होते हैं ना फिर उनके दिमाग में अगर आप हो तो वो वैसी चीज़ें भेजेंगे आपको। वो तो मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे तो बाबा ने ऐसे करके ना मौत के मुंह से निकाला है, ये मैंने फ़ील किया है। तो अब मुझे यही लगता है कि देखिए ये सिर्फ बाबा की कृपा थी, नहीं तो मैं भी नहीं बचती। तो मुझे लगता है कि हमारा उठना बैठना हम और मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मतलब बाबा कहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करो और थोड़ा जो हमारा संस्कार है ना, जो हमारे रिवाज हैं उसको थोड़ा हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बात उठी थोड़ी ऐसे हॉरर उसकी, तब मैं कह रही हूँ कि हमें अपने संस्कार और अपने उन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। विथ टाइम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन जो ये भूत प्रेत आत्माएं हैं ना इनका कुछ मॉडर्न और ट्रेडिशनल ये सब नहीं चलता है, जो एक सीक्वेंस है वो उसी में चलती हैं चीज़ें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ना थोड़ा सा मतलब जो आपके घर वालों ने जो आपकी फैमिली ने किया, हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करें। जब भी ट्यूसडे को या किसी भी दिन आपको छुट्टी मिले ना, मैं सच कहती हूँ, हनुमान चालीसा का मतलब ये नहीं है कि आप बाबा को छोड़ दिए, बाबा ही हनुमान जी हैं, रुद्रावतार वही है। तो आप ना हनुमान चालीसा का पाठ करें और जब मौका मिले कभी कभी महीने में 1 बार इसे कोशिश करना शुरू करिए। 108 बार पाठ करिए, 108, और 1 बार पाठ करना शुरू किया ना तो वो कंप्लीट करके ही जाइए, चाहे आप चेयर पे बैठ के करिए चाहे आप जैसे करिए, पर 1 बार में ही पूरे 108 पाठ को करने की कोशिश करिए। नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके पूरे दिन में पहले करने की कोशिश करिए जो लोग नहीं किए हैं। पर एक बार मुझे याद है, जनरली लोग कहते हैं कि 4 साढ़े 4 घंटा लगता है, पर मुझे एक बार याद है मैंने 2 घंटे में 108 बार पाठ पूरा किया था। कैसे किया था वो मुझे नहीं पता, पर मैंने किया था। तो बाबा के आशीर्वाद से किया था, बहुत स्पीड में, जैसे वो पवन पुत्र है ना वैसे ही। कैसे मैंने बोला है ना वो मुझे ही पता है, पर बहुत स्पीड मैंने पाठ किया था। तो वो करवाते हैं और वो सब चीज़ें ना हमें लगता है कई बार हमें समझ नहीं आता है, लेकिन उसका ना इन द लॉन्ग रन बहुत इफ़ेक्टिव है वो। आप नोटिस करके वो सारी चीज़ें करिए और नेगेटिव चीज़ों से ना दूर रहने का प्रयास करें, लोगों से दूर रहने का प्रयास करें और थोड़ा इन चीज़ों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बाबा को धारण किए रखना है मन में, डरना नहीं है और गलत लोगों के साथ नहीं रहना है। कहीं भी मंदिर या कहीं जा रहे हैं, कोई नियम है तो उसका पालन करना है। जय साईं राम।